ये देखो, दुनिया भर की सुस्ती, काहली और कामचोरी मेरी लड़की पे आके खत्म हो गई है। उठो कमल, आधा दिन गुजर गया, ये लड़की पड़ी हुई सो रही है। अम्मी, पहले तो आप कहती थी सारी सुस्ती काहली मुझसे शुरू होती है और अब खत्म भी मुझ पे ही होती है। एक बात पे कायम तो रहा करें अपनी। जबान कैसी चलती है इसकी, किसी वक्त भी काट दूंगी। ये नहीं कि छुट्टी वाला दिन है तो माँ का हाथ बटाए। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ को जमीन पर कदम नहीं रखने देती, और मेरी लड़की सारे काम मैं करूँ इस घर के। अम्मी काम करें ना, आप उन्हीं लड़कियों को घर ले आए। अच्छी बात है, मेरी भी जान छूटेगी इस घर से। हाँ हाँ ले आऊंगी, किसी सलीकेमंद लड़की को इस घर की बहू बनाने के लिए आऊंगी जो इस घर पे राज करेगी। तुम्हें मैंने कौन सा सारी जिंदगी बिठा के रखना है। तो फिर ठीक है, झगड़ा किस बात का, उन्हीं में से किसी एक को ले आए। आप जितना बता रही हैं ना, लोगों की लड़कियां इतनी फर्माबरदार भी नहीं होती हैं। और वैसे भी अच्छी सेहत के लिए चलना फिरना जरूरी होता है, डाइजेस्ट करना जरूरी होता है, वरना 100 किस्म की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर। बस बीबी मुझे माफ करो, तुम्हें डाइजेस्ट करने ना पड़ती रहो जिंदगी भर। मेरी जान क्यों अजाब में डाली हुई है तुमने। काशिफ, 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 नीचे आओ। अच्छा आता हूँ। नीचे आओ जरा तुम। जी बाजी क्या काम है? काम के बच्चे, मैं अगर तुम्हें आवाज दे रही हूँ तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें पतंग उड़ाना ज्यादा जरूरी है। जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। इतनी दूर से मुझे पानी के लिए बुलाया है? सामने ही तो है फ्रिज, खुद पी लेती। हाँ तो ऊपर खड़े होके पतंग उड़ा रहे हो, अगर बहन को पानी मिला दोगे तो क्या मसला हो जाएगा। बल्कि जाओ जाके पानी लेकर आओ और अपनी किताबें निकालो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रही हूँ। जाओ जल्दी। अच्छा बाजी लाता हूँ पानी। ये दे भाई। अरे थैंक यू। कैसी रही यूनिवर्सिटी तुम्हारी? बहुत अच्छी। गुड, मुझे इसी बात का डर था। किसकी कॉल है? अरे किसी की नहीं बेटा, रॉन्ग नंबर है। ओहो, आपके फोन में भी रॉन्ग नंबर आने लग गए। क्या पता राइट नंबर हो। अरे बाबा, तुम्हारे भाई के इतने बुरे दिन कहाँ आए अभी। मैं तो सोचती हूँ कि आप किसी लड़की के बारे में सोचेंगे भी या नहीं। सोचेंगे सोचेंगे, पहले तुम्हें तो रुखसत कर दे। जी नहीं, मैं आपकी शादी अटेंड करके ही जाऊंगी। मैंने कह दिया, पहले आपकी शादी फिर मेरी। और हाँ, अगर कोई लड़की पसंद आए तो सबसे पहले मुझे बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरी पसंद की भाभी लेके आओगी? हाँ तो और क्या, आखिर जिंदगी भी तो आपने ही गुजारनी है, तो पहले आपकी पसंद। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि आज यूनिवर्सिटी में क्या किया पहले। देखो, जो काम मैं तुम लोगों को बोल चुकी हूँ वो मुझे हर हाल में करना ही है। हाँ हाँ कर लेना, हम तुम्हें कब मना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लो। ऐसे काम जल्दबाजी में खराब हो जाते हैं। मुझे कोई जल्दबाजी थोड़ी है, मगर कुछ तो आगाज हो ना। ये मामला तो वहीं का वहीं है। लेकिन क्या करें, जो तरीका हमें मालूम था वो हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम उससे कोई फायदा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। कैसे बोल रहे हो ना तुम लोग, ऐसे दोस्त होते हैं। आखिर तुम लोगों की मदद के बिना मैं अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी कर सकती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता
अंकित, पहले ही कम घटिया ख्वाहिशात थी तुम्हारी जो तुम मजीद और घटिया पाल बैठी हो। हर किसी की ख्वाहिशात ऐसी ही होती है, मैं कोई अनोखी ख्वाहिश नहीं लेकर आई हूँ। दुनिया वाले तो और भी बहुत से काम करते हैं, तुम उनको फॉलो करने की कोशिश क्यों नहीं कर लेती? फॉलो करने चली भी तो लव मैरिज में। अच्छा रोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सोचो। हाँ सोचो सोचो, तुम कुछ सोचो, बल्कि हम भी कुछ सोचते हैं ना, हम तीनों मिलके कुछ सोचते हैं। एक ख्याल आया। क्या? तुम जो किताबें पढ़ती हो, मतलब डाइजेस्ट, उसमें से क्यों नहीं हल निकालती? हाँ कितना अच्छा आइडिया दिया तुमने। अगर ये आइडिया तो मुझे पहले दे देती तो मेरा इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, मैं वैसे ही करूंगी। अब मैं जाके और ज्यादा पढ़ूंगी। क्या बात है फौजिया बेगम, आज बहुत खामोश खामोश हो। कमल की वजह से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ कवल को? ठीक तो है वो। आपके इसी लाड प्यार ने उस लड़की को बिगाड़ के रख दिया। न घर के कामों में दिलचस्पी लेती है, ना पढ़ाई पे तवज्जो है। जब देखो या तो मोबाइल हाथ में या डाइजेस्ट पढ़ती रहती है। उसकी उम्र ही क्या है, बच्ची है वो। सारी जिंदगी घर बिठाना है उसको, दूसरे घर नहीं भी आना। मैं तो कहती हूँ उसकी शादी कर देते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, तालीम तो मुकम्मल करने दो उसको। पढ़ाई पे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, रो रो के उसने मैट्रिक किया है। और आपने कौन सा उससे जॉब करवानी है? एक दफा शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये क्या बात कर दी तुमने? इसका मतलब है कि बच्चियों को उसी वक्त तालीम दिलवाई जाए जब उनसे नौकरी करवानी हो। फौजिया बेगम, तालीम इंसान में शऊर पैदा करती है। लड़का और लड़की दोनों पढ़े लिखे हो ना तो नस्ल भी पढ़ी लिखी होती है। तो मैं कौन सा कल शादी के लिए कह रही हूँ, अभी मंगनी कर देते फिर करती रहे वो पढ़ाई। रिश्ता है कोई तुम्हारी नजर में? ऐसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर शाकराबाजी से बात की जाए ना तो कोई ना कोई बात बन सकती है। कौन शाकराबाजी? अरे मोहल्ले की हैं जो रिश्ते लगवाती हैं, उन्होंने पहले भी कई अच्छे रिश्ते करवाए। चलो ठीक है भाई, देख लो जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। शुक्र है, मैं कल ही उनसे बात करूंगी।
ये देखो, मैंने ये आइडियाज़ निकाले हैं, अब तुम लोग देख के बताओ कि इनमें से कोई काम आ सकता है या नहीं। हाँ, ये आइडिया ठीक है, लेकिन किसी भी अच्छे घर में घुसना पड़ेगा और किसी अच्छे इलाके में जाके चक्कर लगाना पड़ेगा, और बाकी के निशान मैंने लगा दिए हैं। मेरे ख्याल से तो ये 5 निशान काफी होंगे। इनमें से कोई ना कोई तो काम का निकल ही आएगा, और जो कोई नहीं निकला काम का तो मजीद के बारे में सोच लेंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम कॉलेज से आते जाते तुम्हारे रास्ते में कोई खूबसूरत घर नजर आता है? यार तुम लोगों को तो पता है कि मैं कॉलेज जाती भी बस में हूँ और आती भी बस में हूँ, और बैठती भी सबसे आगे हूँ कॉर्नर वाली सीट पे। वहाँ इतना रश होता है कि बाहर का कुछ नज़र नहीं आता। वैसे मेरे ख्याल से रास्ते में कोई ना कोई अच्छा घर तो होना ही चाहिए। चलो इस बारे में भी कुछ ना कुछ देख ही लेंगे। हाँ, लीजिए ना। हर वालिदैन की तरह मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊँ। बेशक अभी कमल कम उम्र है, और कम उम्र में रिश्ते हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। अब तुम इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी ना, सब देखते रह जाएंगे। एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि 5,000 में एडवांस लूंगी और 10,000 रिश्ता होने के फौरन बाद। उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जैसे ही कमल के बाबा की सैलरी आ जाएगी तो मैं फौरन आपको भिजवा दूंगी। अब बेटा सलाम कीजिए आंटी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बेटी तो बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी, अल्लाह नजरे बद से बजाए। हमारे पे जितने भी रिश्ते वाले आते हैं ना, ऐसी बच्ची चाहिए उन्हें। आओ बैठो बेटा। थैंक यू। अच्छा, तो अम्मी को अभी से मेरी शादी की फिक्र होगी। खैर जो भी कर रहे हैं करने दो, मैं कौन सा अरेंज मैरिज करूंगी, मैं तो लव मैरिज करूंगी, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। चलते हुए लोग नहीं दिखते गाड़ी वाले को। मुझे लग गए। क्या हुआ कमल? देखो ना इनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्यों मिस्टर, आपको रोड पे चलते लोग नजर नहीं आते? पैसे का बहुत घमंड है आप। अरे नहीं नहीं, मैंने ब्रेक लगाई थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से सामने आ गई। क्या मतलब है आपका? जानबूझ के भी गाड़ी से टकरा गई है? अच्छा आप एक काम करें, इनको गाड़ी में बिठाएं, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। प्लीज गाड़ी में बिठाएं। हाँ हॉस्पिटल चलते चलो। हाँ चले चले चले। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, इतनी अच्छी गाड़ी और इतना अच्छा लड़का। हाँ चले ना चले, मैं बोल तो रहा हूँ। बाय द वे, आप हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? वो एक्चुअली मैं पापा बना हूँ ना, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, तो पापा किस्मत से खराब। तू उधर नहीं जाना हमें तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। चलो यहाँ से। देखा, मुझे पहले ही शक हो गया था कि वो शादीशुदा है। हाँ तो पहले उससे पूछ लेते ना कि वो शादीशुदा है या नहीं है, मेरा तो टाइम जाया तो नहीं होता। हाँ, हम उनसे पहले पूछते हैं तुम शादीशुदा हो या नहीं, हमें तुम्हारी गाड़ी का ज्ञान है ना? बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को। अच्छा ये सब छोड़ो, अब आगे का बताओ ना, आगे क्या करना है?
वो देखो जो लड़का लंच कर रहा है ना, उसके पास जाके बैठो। लेकिन वो मुझे डांट तो नहीं देगा? अच्छा शौक वाले हैं तो जॉब तो लेने पड़ेंगे ना डियर, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना बस। मगर ये भी शादीशुदा निकला तो? नहीं लग तो नहीं रहा, आगे अब तुम्हारी किस्मत। जाओ जाओ जाओ। पक्का जाऊँ? जाओ 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 ना जाओ ना। एक्सक्यूज मी, जी फरमाएं। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ आने वाली थी, हम साथ लंच करने वाले थे, पर वो अभी तक आई नहीं और मेरा मोबाइल की बैटरी लो हो गई। क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ? हाँ हाँ श्योर। हेलो, हाँ यार मैं पहुँच गई हूँ, तुम कब तक आ रही हो? चलो चलो ठीक है, ओके फिर मैं यही इंतज़ार करती हूँ तुम्हारा। ओके खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। लिसन, जब तक आपके फ्रेंड्स आ जाएं आप यहीं क्यों नहीं वेट कर लेती उनका? हाँ ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ हाँ बस आ गया। एक्चुअली मेरी मॉम की कॉल थी, बहन के घर जाना है ना, इसी वजह से कॉल की थी। अच्छा, कितनी बहनें हैं आपकी? माशाल्लाह से 3 बहनें हैं मेरी, चौथी आप बन गई। लो आपकी फ्रेंड्स भी आ गई, आपसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू। हाय। क्या बात है? सुना नहीं किया तुम लोगों ने? बहन बोल के चला गया मुझे, मतलब मैं उसे बहन लग रही हूँ। 3 बहनें कम पड़ गई थी इसकी, तो चौथी मुझे बना के चला गया। 1 घंटे से इसकी बकवास सुन रही थी, मेरे सर में दर्द हो गया। वैसे आजकल के मर्दों को तमीज नहीं पड़ती उनसे बात करने की। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जहाँ जाती हूँ कोई शादीशुदा निकलती है, कोई बहन बना के चला जाता है। चलो लास्ट आइडिया, फिर कोई और आइडिया इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना, हंसो हंसो, अपनी दोस्त के लाचार रही हूँ मैं। या अल्लाह। क्या हुआ, कवल नजर नहीं आ रही? हाँ सो गई है। ओ, इतनी जल्दी? हाँ वो आज जल्दी सो गई थी, एक्स्ट्रा क्लासेस थी उसकी कुछ। चलो अच्छी बात है, आराम करने दो। वैसे सुबह भी मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। अच्छा वो क्या हुआ, वो रिश्ते वाले से कुछ बात हुई? हाँ बात तो हुई है, कह रही है इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता होगा तो ज़रूर बताएंगे। अच्छा ये बताएं आपकी कमेटी कब निकल रही है? अगले महीने। खैरियत? मैं ये सोच रही थी कि कमल के लिए कुछ जेवरात बना लें। अरे भाई बना लेना, मना किसने किया है। जैसे तुम माएँ भी ना बच्चों के पैदा होते हैं उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देती हो। हर काम अपने वक्त पे अच्छा लगता है। भाई मैं समझती हूँ कि थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रख लेनी चाहिए बेटी के लिए, क्योंकि आजकल जो शादियाँ हो रही हैं वो हज़ारों में नहीं लाखों में हो रही हैं, और आप तो इस घर में एक ही कमाने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती आप पे ज़्यादा बोझ पड़े। ठीक है भाई, नाराज ना हो। जो कहोगी वो बनवा लेंगे, अच्छी तरह तैयारी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे बेटी की इंशाल्लाह। एक कप चाय मिलेगी? हाँ क्यों नहीं। प्लीज। है लड़की, इधर आओ। सुबह से देख रहा हूँ कभी उस घर के सामने खड़ा होता है, कभी तुम उस घर के सामने खड़ा होता है, क्या मसला है तुम्हारा? कोई मसला नहीं, वो असल में हम ना
घर देख रहे थे, डकैती मारने आए यहाँ पे। अब घर देख रहे थे कि किसकी दीवार जरा छोटी है ताकि हम आराम से छलांग मार के वहाँ चले जाएं। लेकिन अब हमने सोचा कि हम दीवार से फरांगने से अच्छा है हम गेट से अंदर चले जाएं। उससे क्या होगा, एक तो वक्त भी बचेगा, दूसरा हमारे कपड़े भी खराब नहीं होंगे। अब अगर हमारे कपड़े खराब हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कितनी फोड़ लड़कियां हैं, देखो इनको तमीज नहीं है, तो हमारे रिश्ते भी नहीं आएंगे। समझ गए ना अब हमें क्या करना है? हाय अल्लाह, अब तो मिला दे मेरा हीरो। अब तो चल चल के मेरे पाँवों में भी दर्द शुरू हो गया। बस मिल जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं हो। थक गई हूँ अब तो मैं भाई। हम भी थक गए तुम्हारे साथ साथ घूम घूम के। ये देखो ये वाला घर, यहाँ चले? चलो। हाँ ये घर अच्छा लग रहा है, चलो चल के देखते। अरे 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 क्या हो गया? Come on, Jack, come on, calm down. क्या हो गया? तो इनका कुत्ता था वो। तो ये कुत्ता आपका है? जी यकीनन मेरा ही है, ऑब्वियसली मेरे घर में बंधा हुआ। थोड़ी सी तमीज सिखा देते इसे, इंसानों वाली थोड़ी सी तो हरकतें सिखा देते। कितना भौंकता है ये कुत्ता। ओके आई एम सॉरी। किस बात के लिए? कि वो हमें काट नहीं सका इसलिए सॉरी? देखिए ये कुत्ता भौंकता है लेकिन काटता नहीं है। क्यों मिस्टर, आप इसके दिल का हाल जानते हैं क्या? जी हाँ, मैं अच्छी तरीके से इसका दिल का हाल जानता हूँ क्योंकि मेरा कुत्ता है। अगर आप इसको देख के भागती नहीं ना तो ये आपके पीछे भौंकता भी नहीं। देखिए जो भौंकते हैं ना वो काटते भी जरूर है। और अगर ये कुत्ता हमें काट लेता तो हमें 14 इंजेक्शन लगते, और अगर हम इंजेक्शन नहीं लग पाते तो हमारे दिमाग पे असर करता, हम पागल हो जाते। कुछ पता है आपको? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे एक्सक्यूज कर तो लिया, आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हैं? ये छोटी सी बात है आपके लिए। ओह दैट्स गुड। वैसे अभी कुत्ते के काटे बिना ही आप मुझे मेंटल केस लग रही हैं। हाँ अगर कुत्ता आपको काट लेता तो ज्यादा फायदेमंद होता, एटलीस्ट आपको फायदा तो पहुंचता। बात सुने, मैं इस कुत्ते को मार देती, वो तो आप आ गए, और आप नहीं आते तो मैं इस कुत्ते को शूट कर देती। वैसे भी आप जानते नहीं है कि मेरे पैर में पिस्टल होती है। Really? Nice. वैसे आप अपना बैग तो वहां फेंक आई थी, तो फिर पिस्टल कैसे निकालती? वैसे आप बहुत स्मार्ट खेलती हैं, लेकिन अफसोस इस दफा आपका प्लान फेल हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। देखिए मैं इस बार तो छोड़ रही हूँ आपके कुत्ते को, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगी। बल्कि आपके कुत्ते की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है, आप जो इतने बदतमीज हैं। अगली बार मैं आपको शूट करूंगी पिस्टल से। हाँ ये भी अच्छा है। तुम लोग क्या खड़े हुए बातें सुन रहे हो? चलो यहाँ से। बदतमीज इंसान, बहुत ही बदतमीज इंसान था। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मुझे भी। पागल हो गई हो तुम लोग। और हाँ दोबारा आना नहीं भूलिएगा, ये कुत्ता आपका इंतजार करेगा। पिस्टल जरूर लाइएगा आप। कौन कमरे का देखो क्या हशर करके रखती हो बेटा। अब कोई बच्ची नहीं हो तुम। अम्मी आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। अच्छा सुनो, आज कॉलेज से जल्दी आना। क्यों अम्मी? कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। अम्मी मुझे समझ नहीं आता, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? भाई क्यों ना हो,
मैं भी चाहती हूँ अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी कर दूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी 4-5 और बेटियां होती तो मम्मी आपका क्या हाल होता? हुजूर की बहस मत किया करो, मेरी माँ बनने की कोशिश करती हो, बस काहे जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है अम्मी, अब आप कहें तो मैं जाऊं? जाऊंगी तो जल्दी वापस आऊंगी। हाँ जाओ, लेकिन सफर की दुआ पढ़ के जाना। जी अच्छा, मैं पढ़ लूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लड़की भी ना, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। अरे भाई गाड़ी तो पार्क करने दो, अंदर आएगा तो बात कर लूंगी मैं। चली जाना, ये कौन सी जिद है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। खैरियत तो है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे भाई कश्यप ने आज जिद पकड़ ली है कि तुम इसे सीवीओ लेकर जाओगे। हाँ तो ठीक है, इसमें मुंह लटकाने वाली क्या बात है, रात में ले चलूंगा। कश्यप ने तो नई नई जिदें पकड़ ली हैं। सर्दी देखो और सीवीओ जाने की जिद देखो। आदतें खराब कर दी हैं तुमने इसकी, वैसे इसे शादी करके दूसरे घर भी जाना है। अरे अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? अरे भाई बड़े धूमधाम से करेंगे इसकी शादी, टेंशन नहीं ले। और वैसे भी इसके बाद तो मेरा ही नंबर है। जी नहीं, पहले आपकी होगी। और जाहिर सी बात है, इकलौती नंदू हर काम में पेश होगी। और वैसे भी लड़की वड़की तो आपने ढूंढनी नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपनी भाभी। वाह भाई वाह, अभी कुछ दिन पहले लड़की मुझे पसंद करनी थी, हाँ, और अब एकदम से लड़की तुम पसंद करोगी मेरे लिए। खैरियत तो है? क्या चल रहा है ये? अच्छा तो आपको कोई पसंद आ गई है? नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, जाके तैयार हो, मैं फिर तुम्हें फ्रेश होके लेके चलता हूँ, ठीक है? अम्मी मैं फ्रेश होके आया। बस खुश हो गई? और कुछ पैन ओढ़ के जाना, बहुत ठंड है सीवीओ पे, तो बहुत ठंड लगती है भाई। अरे 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 क्या हो गया? रैपिंग यार, कम ऑन जैक, कम ऑन, काम डाउन। क्या हो गया? तो खैरियत? इनका कुत्ता था वो। They watch the sun by the numbers of time it rose and set. They know how many days has passed. ये बेटे क्या स्पेलिंग लिख रहे हो? क्या स्पेलिंग है? सन की ये स्पेलिंग होती है? तुम्हें सन की स्पेलिंग तक नहीं आती? SUN, मिटाओ इसे। बाजी आपने अपने दिन गमले पे लगाया था चार्ज में मोबाइल। मैं तो भूल ही जाती हूँ। अच्छा मैं आ रही हूँ, जब तक तुम ये पूरी लाइन याद करो। हेलो हेलो, कमल बात कर रही हैं आप? जी मैं कवल बात कर रही हूँ, आप कौन? खैर आप सुनाइए कैसी? मेरे ख्याल से तो अच्छी होंगी, क्योंकि आप जैसे लोग तो बुरे हो ही नहीं सकते। क्या हो गया, इतनी खामोश क्यों हो गई? कुछ तो बोलिए। आप कौन बात कर रहे हैं? आप मुझे अपना दोस्त ही समझे, और दोस्तों को शनाख्त की जरूरत नहीं होती। अच्छा, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? अरे भाई, आपको कौन नहीं जानता? आधा कराची तो आपके मद्दाओं में से। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। क्या आधा कराची मेरे मद्दाओं में से? मैं तो समझती थी कि पूरा कराची मेरे मद्दाओं में से। चले कोई बात नहीं,
पूरा कराची भी आपके मद्दाओं में शामिल हो जाएगा। दुनिया को पागल होने में वक्त ही कौन सा लगता है। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? आप जो रख दें। क्यों, इससे पहले बिना नाम के थे आप? कोई नाम नहीं था आपका? ये कह सकती हो। अभी तक तो मैं बहुत सी चीजों के बिना जिंदगी गुजार रहा हूँ। वैसे तो आप मुझे कोई बेवकूफ ही लग रहे हैं। अरे भाई लगता क्या हूँ? अरे मैं हूँ बेवकूफ, और ये भी आप जैसी हसीनाओं की गरम फरमाई है। वैसे बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आपकी तरह मुझे भी सिर्फ यही काम आता है। आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझे कैसे जानते हैं। अरे क्या हो गया बाबा, अब बार बार ऐसे सवाल करके अपना मर्तबा तो कम ना करें। अब ये तो ऐसे हो गया जैसे जान किसी से पूछे कि मुझे कोई जानता है क्या। अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं पूछती। शाजिया बेटा, कोल्ड ड्रिंक ले जाओ आकर। जी आई अम्मी। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आज के दौर में भी इस कदर बेवकूफ लोग पाए जाते हैं। भाई तो ऐसे ही हैं। बेल मुझे मार। और बकौल तुम्हारे, वो तो इतना सादा और सुलझा हुआ है, फिर भी तुम पे फिदा हो गया। देखो तुम पता करवा लो, कहीं वो कॉल किसी पागल खाने से तो नहीं आई है। और मैंने सुना है कि वहाँ के पागल लोग जो है कुछ ज्यादा ही रोमांस का शौक करते हैं। बात सुनो, जब तुम्हारी मंगनी हो रही थी तुमने पता क्यों नहीं करवाया कि तुम्हारे मंगेतर पागल हैं या नहीं? चेकअप करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझसे जो मंगनी की है, क्योंकि वो हुआ पागल ना। तुम लोग ना अपनी बकवास बंद करो। वो सही कहते हैं, दोस्त जो है आस्तीन का सांप होते हैं। वैसे भी वो बहुत अजीम इंसान है, और ऐसे इंसान रोज रोज कहाँ पैदा होते हैं। क्यों शादिया? अच्छा ना, नाराज मत हो। अब कोशिश करना बस कि ये उल्लू तुम्हारे हाथ से ना निकल पाए। मैं तुम लोगों के लिए ना कोल्ड ड्रिंक्स लेके आती हूँ। ओके, जल्दी आना। कुछ खाने के लिए भी ले आना। मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि ये उल्लू अब हाथ से ना निकले तुम्हारे। यार शादिया, उल्लू कितना समझदार होता है, तो वो इंसान भी समझदार होगा ना। तुम लोग ना वैसे दोस्ती के नाम पे धब्बा हो धब्बा। वैसे बहुत जल्दी पता चल गया मैडम आपको। यार तुम लोग कैसे हो? तुम लोगों को मेरे दुख का एहसास ही नहीं है। क्यों बहन, कितना एहसास करें तुम्हारे दुख का? तुम्हारा दुख है कि खत्म होने को ही नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये लव मैरिज के चक्कर और कर लो किसी से शादी। पहले अपनी बेवकूफी की वजह से कई अच्छे रिश्ते तुम ठुकरा चुकी हो। हाँ कमल, वो तुम इतने महीनों से उससे बात कर रही हो और उसका नंबर ऑफ है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं यार। फौजिया बेगम, इस तरह परेशान होने से मसले हल नहीं होते। आप तो मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिएगा, ये सब आपके लाड प्यार की वजह से हो रहा है। कमल ने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए। जब मैं सख्ती करती हूँ तो आप हिमायत करने खड़े हो जाते हैं। देखो फौजिया बेगम, बात को समझने की कोशिश करो। जवान लड़की है, सख्ती करेंगे तो बागी हो जाएगी। मुझसे नहीं उठाए जाते ये चोंचले। आप करते तो हैं लाड प्यार, और मुझे तो वैसे भी वो हिटलर समझती है।
तो मत बनो ना हिटलर, उसकी दोस्त बनो, उससे प्यार से बात करो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। क्या लगता है आपको मैं उससे प्यार नहीं करती? ये सख्ती मैं उसके भले के लिए करती हूँ। उसको पराए घर जाना है। जानता हूँ, सब जानता हूँ। देखो मेरी बात मानो, उसकी दोस्त बनो, उससे प्यार से बात करो और उसकी दिल की बात जानने की कोशिश करो कि वो चाहती क्या है। ठीक है, मैं आपके कहने से ये भी करके देख लेती हूँ, लेकिन अगर वो फिर भी ना मानी तो? अगर फिर भी ना मानी, हम तीनों बैठ के आपस में डिस्कस कर लेंगे, मसला हल हो जाएगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, ये भी करके देख लें। ये देखो, मैं कहती थी ना कि दोस्त आस्तीन का सांप होते हैं। कितनी घुन्नी बन के बैठी हुई है यहाँ पे। अपने कजन के घर मुझे लेके गई, मैंने उसके घर की सफाई की, मैंने उसके घर का खाना बनाया, इतना सब कुछ किया उसके लिए। ये कह के लेके गई थी कि मेरी उससे सेटिंग कराएगी और खुद उससे मंगनी करके बैठी हुई है। मैं थोड़ी देर पहले तक ना इस मंगनी पे वाकई बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन अब नहीं हूँ। तुम क्या बार बार सफाई की दुहाइयाँ दे रही हो? तुमने क्या साफ किया है? तुमने सारे उसके घर का कूड़ा जमा करके इकट्ठा करके उसके बेड के नीचे डाल दिया। तुमने उसके कपड़े सारे गंदे साफ एक जगह करके उसकी अलमारी में डाल दिए। तुमने उसके काम के और बेकार कागजात सारे मिला के एक जगह रख दिए। ऐसे करती हो तुम अपने कमरे में सफाई? कंवल, तुमने ये क्या किया? अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय मुझसे बढ़-बढ़ कर बात कर रही हो। तुम्हें पता है रजा ने रात में ऑफिस से आने के बाद क्या किया? एक हंगामा मचा दिया था रजा ने। खाला ने मुझे रात फोन करके अपने घर बुलाया और मैंने जाके उनके कमरे की सफाई की है। ऐसे करती है तुम अपने घर की सफाई? कंवल, तो पता है शादी कितनी शर्मिंदा हुई होगी, है ना? इसकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और जो घर वालों से मार पड़ी वो अलग। और फिर भी देखो कैसी मजलूम बन रही है। कंवल, तुम्हारी जिस तरह की हरकत है ना, लव मैरिज का अरेंज भी नहीं होगी तुम्हारी तो। तुम्हें पता है मेरी सफाई मेरा सलीका देखने के बाद रजा ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश अपनी अम्मी से जाहिर की है। अरे कमल, बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा खैर छोड़ो, अपने मंगेतर की एक दफा तस्वीर तो देख लो। क्या फर्क पड़ता है अम्मी तस्वीर देखने से? वैसे भी मेरी जिंदगी का फैसला आप लोग कर चुके हैं और मैंने भी तो शादी का फैसला आप लोगों पे छोड़ा है ना। कमल, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मेरी सख्ती बेटा तुम्हारी भलाई के लिए थी और वालिदैन अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। अम्मी, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, आप मुझे सफाइयाँ मत दें। बस ये समझ लें मेरी शादी का फैसला आप लोगों की मर्जी से ही लिखा था। चलो ठीक है। अच्छा कल तैयार रहना, तुम्हारी सास तुम्हें मंगनी का जोड़ा दिलाने लेके जाएंगी। लेकिन अम्मी आप उन्हें मना कर देती, वो खुद जाके अपनी पसंद से ले आती। क्या मेरा जाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर तुम हमारी इकलौती बेटी हो तो उनकी भी तो इकलौती बहू हो, उनके भी अरमान है बेटा। मगर अम्मी मैं मगर वगर कुछ नहीं, कल तुम अच्छी सी तैयार हो ना और उनके साथ जाना और खुश रहा करो बेटा। क्या फर्क पड़ता है इतनी मेहनत का? आखिरकार मेरी शादी अरेंज ही हो रही।
हेलो। हेलो हेलो जनाब, क्या हाल है आपके? अरे भाई, इतनी खामोशी क्यों है? कुछ तो बोलो, कैसी हो? तुम कहाँ मर गए थे तुम? जमीन निकल गई थी, आसमान खा गया था तुम्हें? दिल को तसल्ली हुई कि आप वही हैं जिन्हें हमने दिल में बसाया था। अगर आपको कुछ और कहना है तो वो भी कह लें, ताकि कोई हसरत ही बाकी ना रहे। देखो, अब मुझे फोन मत करना, मेरी मंगनी हो रही है और मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ऐसी भी क्या बात है, नजर भी आ जाएंगे। वैसे भी आपके पास खिलाने के लिए कोई अच्छी डिश तो है ही नहीं। हमेशा आप कभी जूते गोलियां ही खिलाती रहती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें गोलियां खाने की बात कब बोली? अरे आप ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कुत्ते की जगह गोली मार दूंगी। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? जी हाँ जनाब, मैं ही हूँ आपका खादिम। लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये तो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। एक काम करना, कल अपनी दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ जाना जहाँ तुम कॉलेज बंक करके जाती हो। हेलो हेलो। ये तो वाकई वो लड़का निकला जिससे तुम बात करती थी। हम तो इसको इतनी सुना के आए थे। वो आएगा भी या नहीं? मुझे नहीं पता, उसने तो मुझे इसी रेस्टोरेंट में आने का कहा था। अब पता है, उसने मुझे पूरी बात ही नहीं करनी थी। उसने मुझे ये कहा कि यहाँ आके सारी बातें करूँगा। पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारी तो मंगनी होने वाली है। हाँ, हो तो कुछ नहीं सकता, लेकिन मैं उसको खूब सुना तो सकती हूँ। मुझे सुकून मिल जाएगा उसको सुना के। खाओ ना फ्राइज। अस्सलामु अलैकुम। ए मिस्टर फ्रॉडी, तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे तुमने खुद ही दिया था। हो, कितना झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें नंबर कब दिया, झूठे? ठीक है। दरअसल तुम जैक के भौंकने के डर से अपनी एक डायरी मेरे घर में भूल गई थी, जिसमें तुम्हारे कॉलेज का आईडी कार्ड था, उसमें तुम्हारा नंबर मौजूद था। वहां से तुमसे बात की और बस तुम्हारी मासूमियत का गर्विदा बन गया। वैसे आप कहाँ चले गए थे? दरअसल मैं बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया था, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन टेंशन मत लो, मैं काम पक्का करके गया था। क्या मतलब? दरअसल मुझे कमल ने अपने घर का एड्रेस दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी हुई अपनी अम्मी और बहन को रिश्ता लेकर भेजने के लिए। रिश्ता? कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स से मेरी अम्मी मिली तो वो तो तुमसे इतनी परेशान थी कि झट से हाँ कर दी। तुम नहीं, आप इज्जत से बात करो, तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। हाँ, आप बहुत बुरे हैं। तभी तुमसे शादी कर रहा हूँ। वैसे आपको पता है, मेरी दोस्त ये कहती थी कि मेरी लव मैरिज कभी हो ही नहीं सकती, और आपने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वैसे इरादा पक्का हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। वैसे ऐसे इत्तेफाक बार बार नहीं होते। ठीक कहा इन्होंने। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मुझ जैसा शरीफ इंसान मिला। मुझे एहसास है अपनी गलती का। मैं बहुत गलत कर रही थी, मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। उस टाइम औलाद को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वालिदैन का किया हुआ फैसला ही सही होता है।